स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3 एंड 4। आपको दो पॉइंट गिवन है a एंड b। a के कोऑर्डिनेट 3 एंड 6 गिवन है, b के कोऑर्डिनेट आपको -3 एंड 4 गिवन है। इनके बीच में कोई पॉइंट सिचुएटेड है जो इनसे इक्विडिस्टेंट है, यानी कि एक्स वाई ए बी के इक्विडिस्टेंट है, यानी कि उनके बिल्कुल बीच में सिचुएटेड है, जिसको हम सी लेट करते हैं। तो यानी कि ए सी इज इक्वल टू सी बी, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में है। तो ए सी का जो डिस्टेंस होगा वो सी बी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको एक्स वाई का रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है। यू ऑल नो कि इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो हम AC के डिस्टेंस को CB के डिस्टेंस के इक्वल रख देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैसे हम AC का डिस्टेंस निकालेंगे एंड सेम CB में भी हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो वो भी सेम होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट है, तो एक जब दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो इनके अंडर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब हम सिंपली वैल्यूज को पुट करते हैं। x2 हमारा क्या है, AC के केस में x है एंड x1 हमें कितना दे रखा है, 3। तो ये हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर। y2 हमें कितना गिवन है, y, एंड y1 हमें कितना गिवन है, 6 का होल स्क्वायर। x2 हमें कितना गिवन है, -3, एंड x1 हमें कितना गिवन है, x। तो ये हो जाएगा -3 - x का होल स्क्वायर। y2 कितना गिवन है, 4। तो ये हो जाएगा 4 - y का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2ab यानी कि 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा -6x। y का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 2ab यानी कि 2 × 6, तो ये 12y क्या है, हो जाएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 9, प्लस -x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 × -3 × -x। तो ये हो जाएगा हमारा 6x हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, और 2ab यानी कि 4 2 जा -8y हमें मिल जाएगा। अब देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों जगह क्या है, सेम है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी कि आप इक्वल टू के साइड लेके जाओगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस का 9 आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, एंड y स्क्वायर एंड y स्क्वायर ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि आप इक्वल टू के साइड लेके जाओगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब ये हमारे पास क्या बचा, -6x प्लस का 36 माइनस का 12y इज इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस का 8y। x वाली वैल्यूज एंड y वाली वैल्यूज को एक साथ लिख लेंगे। माइनस का 6x वो प्लस का है तो -6x में कन्वर्ट हो जाएगा, -12y माइनस का 8y है तो +8y में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इक्वल टू की साइड क्या बचेगा, 16 प्लस का 36 है तो -36 में कन्वर्ट हो जाएगा। -6 -12x -12 प्लस 8y कितना बचेगा, माइनस का 4y, एंड 16 में से 36 जाएगा तो -20 क्या है, बचेगा। अब हम -20 को भी इक्वल टू के साइड ले आएंगे, यानी कि -12x -4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये सारे के सारे क्या है, 4 के मल्टीपल्स है, तो हम इसको कैंसल आउट कर देंगे। 4 को 12x से डिवाइड करेंगे तो -3x मिलेगा, 4 को -4y से डिवाइड करेंगे तो y मिलेगा, एंड 4 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। बट कोई भी इक्वेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये 3y, ये माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो प्लस में है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि 3x plus y minus 5 is equal to 0. This is the relationship between the x and y. So that's all for today. If you have any doubt, let me know in the comment section. For more such videos, please subscribe my channel, and thanks for